शासन की उदासीनता इतना है कि अगर सुनीता सिंह से कहा जा रहा है तो यहाँ पे कोई खरीदारी नहीं करा रही। ट्रक बालू वाले ट्रक वालों से पुलिस द्वारा पैसा वसूलवा करके अपने यहाँ मंगवाती थी। सड़ रहा है सर, सड़ रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं। मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए था पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हुआ बहुत है। इस समय ये पूर्वांचल में भी उनके जैसा नेता कोई है नहीं यहाँ पे। और जितना पाड़ा पाड़ी जो छूटा है उसको पुलिस द्वारा पैसा ले करके बिहार हेलवा देती थी। बड़ौदा बिहार के प्रांत के लिए रोड पुल भी एक बाद आप देख रहे हैं अमन चैन से हम लोग आ जा रहे हैं। प्रशासन को चाप के पैसा लिवाना, गाड़ी पकड़वाना, बालू खनन करवाना सब उन्हीं का काम। गाँव में तो कभी अबे नहीं किया है, कभी नहीं आए। नहीं। खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। भदौरा बाजार में है और यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है। दादा आपके क्षेत्र में किसका, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है? सपा, बसपा, भाजपा या कोई और अन्य? कि भाजपा के खिलाफ में लोगों का मूवमेंट बन रहा है, भाजपा को हराने के लिए लोग सोच रहे हैं। अब किसके ऊपर मतदाता का ये बनेगा पलड़ा भारी आप नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बताएं। हाँ, रोज तो सरकार के खिलाफ हमेशा रहता है, जिसका भी होता है। मान लीजिए कि ऐसे उनके प्रयास से तहसील आया, ये भी एगो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तहसील आया, यहाँ बिजली विभाग का ये मान लीजिए कि यहाँ पर पावर हाउस आया, उन्हीं के सहयोग से आया है, उन्हीं से व्यवस्था से आया। इसके वजह से हम लोग के इस तरह जमीनिया, खास करके जमीनिया वो आपको सरकारी हॉस्पिटल उन्हीं के देन है, उन्हीं का देन है। इसके वजह से और मान लीजिए कि हम लोग चिता जलाने के लिए जाते गंगा घाट पर, इतना व्यवस्था बढ़िया हुआ है जिसका मतलब कभी जमनिया भी हुआ है, इधर गहमर के लिए हुआ है, इसलिए बहुत सुविधा हुआ। रहा सवाल कि अब स्थानीय ओम प्रकाश घर का चूल्हा तो जलाएंगे नहीं, देश का मैंने एरिया का विकास करेंगे, यही हम लोगों का भी कहना है। वो कर करिए बात ये है, हर हमेशा कोई समस्या होता है हम उनको बोलते हैं तो वो हर हमेशा आ जाते हैं हम लोगों के यहाँ। अब रहा सवाल कि तो आ जाते हैं, कोई भी समस्या मान लीजिए कि घर का या एरिया का या पारिवारिक कोई ऐसे बात है तो इसका वजह से हम लोग बुलाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम लोगों के घर पर पहुँचे हो, यही बात है। और रहा सवाल कि अब जीत हार वाली बात, तो भाई काम किए हैं एरिया में, घर का कोई घर का विकास, किसी का पर्सनली विकास वाली बात नहीं है, ये एरिया का विकास किए। उन्हीं के प्रसाद से तहसील आया, पावर हाउस आया, आपको इस तरह मान लीजिए कि गंगा घाट के ऊपर ऐसा विकास हुआ। ऐसे यही मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए था पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हुआ बहुत है। देवराई हरिजन बस्ती चल करके आप देख लीजिए, वहाँ इतना नरक वाली हाल हो जाता है कि कोई आदमी पैदल, गाड़ी को तो बात अलग है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से इतना कम से कम वहाँ 6 इंची पानी लगा हुआ, 6 इंची कीचड़ लगा हुआ है। जितना विकास जो नाली निकासी है सब कब्जा हो गया है, इसका कोई बोलने सुनने वाला है नहीं, कोई कब्जा है उसको मतलब कि हटाने वाला कोई नहीं है। हम लोग मर रहे हैं, हम हरिजन हैं खुद, हम लोग इतना दलदल में हैं वहाँ कि आना जाना दूभर हो जा रहा है। बहुत ही बदतर हालात, बहुत बद से बदतर है। एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप तो मान लीजिए पत्रकार हैं, एक बार चल कर हम लोगों का दयनीय स्थिति सेवराई हरिजन बस्ती का देख लीजिए क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। यही बात है, हम लोग कई जगह गए, कई तरह का ये प्रयास किए, लेकिन कोई नहीं SDM साहब गए, कुछ नहीं किए, सुनीता सिंह की कुछ नहीं किए। उनके जो कार्यकाल था उसमें थोड़े से पब्लिक को सुविधा मिली थी, इनके में कुछ सुविधा मिली ही नहीं। अभी जब तक सुनीता यहाँ पे आई है कुछ सुविधा उनके यहाँ से नहीं मिली है। जितना सुविधा मिला था वो सब सपे का टाइम में, माननीय ओम प्रकाश जी के टाइम में यहाँ पे कुछ ये था। इनके नाम में सिर्फ बस नाम बदला हुआ है, यहाँ यही विकास नज़र आ रहा है कि नाम से बहुत चेंजिंग हो रहा है और कुछ नहीं है। दादा इस क्षेत्र से कौन जीत रहा है इस बार, किसकी लहर ज्यादा है? सपा, बसपा, भाजपा या फिर कोई? ये तो कोई नहीं बताया कौन जीत रहा है। लहर किसकी है इस बार? लहर क्या, लहर तो किसका पलड़ा भारी है? अब पलड़ा भारी सपा और भाजपा दोनों है। अच्छा आप बताइए। सपा है, सपा। बीजेपी विधायक ने कोई काम नहीं किया, अब कहाँ काम कर लेते ये हाल रहे। आप बताइए किसका पलड़ा भारी है इस क्षेत्र से?
हमारे क्षेत्र से ओम प्रकाश सिंह का पलड़ा भारी है इस समय जो हाँ ओम प्रकाश सिंह चल रहे हैं इस समय। ये पूर्वांचल में भी उनके जैसा नेता कोई है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है उनको छोड़ करके कोई आज तक कोई काम नहीं किया। 5 साल बीत गया, भाजपा की सरकार चल रही है। इस गांव भदौरा बाजार का पानी का निकास आज तक कहीं नहीं हुआ है। घूम करके आप लोग जाकर के पहले नाली का विकास के बारे में आप देख लीजिए। लोग आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं, जीत जाने के बाद सब लोग अपने घर रह जाते हैं। हम लोगों के बीच में मरनी में, जियनी में, दुख में, सुख में सभी में ओम प्रकाश सिंह आते हैं। तो हम लोग उनके नज़दीकी हैं, उनको हम उठ करते हैं। अगर विकास की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र का तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ लोकलिटी। यहाँ से लेकर के मोड़ पर से कहीं आप देख लीजिएगा पानी का निकास जो है नहीं हुआ है। यहाँ की समस्या सबसे बड़ा जो है पानी का निकास का इस समय चल रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, बताइए इस क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है? सपा के बड़े हैं, सपा का। हाँ सपा बड़े। बीजेपी 5 साल रही है, बोलिए। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए? ऐसे बहुत काम किया है बीजेपी ने बहुत काम किया। दोनों काम किया है, सपा दोनों काम किया है। तो बीजेपी अगर हम बात करें, अगर कंपैरिजन के तौर पे बीजेपी 5 साल और उसके पहले अब देखिए यहाँ भी मंत्री जी है ना सपा के, उनका बढ़िया रहता है यहाँ पे। बढ़िया, हाँ सब बढ़िया रहेगा। बीजेपी ने देखिए नहर में जैसे है ना ये काम किया है, लेकिन जितना मानक होना चाहिए ना मटेरियल का, उतना मटेरियल दिया नहीं गया, इसलिए और पब्लिक जो है नाखुश हो जाती है। हालांकि हुआ है काम, लेकिन अभी इस क्षेत्र से अभी तो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का क्लियर नहीं है। समाजवादी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह हैं। अगर पार्टी से देखिए पार्टी की बात करेंगे तो ये क्षेत्र जो है कि जमानिया विधानसभा अपने आप में एक पूर्वांचल में, यहाँ इस विधानसभा का एक अलग समीकरण बनता है। और यहाँ के पूर्व में नेतृत्व कर चुके हैं हमारे जो है कि गांव के ही हमारे अभिभावक पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी हैं। और उन्होंने क्या क्या काम करवाया? उन्होंने जमानिया विधानसभा का पूर्व में 6 बार नेतृत्व किया है। इस गाजीपुर जनपद का लोकसभा में भी जाने का सौभाग्य एक बार जनता के द्वारा प्राप्त हुआ है उनको। और उनका काम पूछ रहे हैं तो उन्होंने यह भदौरा ब्लॉक है, भदौरा रेलवे स्टेशन है, उन्होंने सेवराई तहसील दिया है। अगर विकास आप पूछ रहे हैं तो विकास की बात कर, तो हम जो भी विकास की बात बता रहे हैं आपको 5 साल पूर्व की उनके कार्यकाल यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में जब वो 2012 से 17 तक थे, सेवराई तहसील यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। 4 किलोमीटर दूर जाएंगे करहिया माँ कामाख्या धाम 220 132 शायद ही आपको पूरे पूर्वांचल में कहीं दिखाई दे। और इस विधानसभा में 8 पावर हाउस सब स्टेशन देने का काम किए। ये उनका विकास कार्य है। पिछले 5 साल की बात करें जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, उसमें कितना विकास हुआ, कितना बदलाव हुआ? जी हाँ, यह भी कहने से जो है कि निसंकोच हम कहना चाहते हैं आपसे कि 5 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में जो विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये हम अपने मुख से कहे या आप यहाँ आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश की क्या विकास है, शायद हमारे कहने से बेहतर है कि आपको वो विकास दिखता होगा चाहे कानून। लेकिन हम अगर आपसे जानना चाहें तो कितना विकास हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है? जी बदलाव हुआ है योगी जी की सरकार में। अच्छा, पिछले 5 सालों में क्या क्या? पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा के मामले से लेकर 2 वर्षों से कोरोना काल में देश और ये हमारा प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत सारी विकास दिखा हुआ है। और दादा किसका पलड़ा भारी है? भाजपा, सपा, बसपा? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। दादा आपका किसका पलड़ा भारी है? किस बार इसको जिता रहे हैं? जिताने की बात नहीं है, जो अच्छा नेता आएगा उसको हम लोग ही करेंगे। पिछले जो विधायक रहे ओम प्रकाश जी, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है? गाजीपुर से सुनी साहब हमारे सुन, गाजीपुर से बिहार प्रांत के लिए रोड सीसी, गाजीपुर से देवल रामपुर के लिए रोड,
गाजीपुर से बड़ौरा बिहार के प्रांत के लिए रोड पुल भी एक बाद आप देख रहे हैं अमन चैन से हम लोग आ जा रहे हैं। जी साहब, जी उनकी देन है, ओम प्रकाश सिंह की देन है। तो विधायक जी ने कोई काम नहीं किया, विधायिका जी ने, सुनीता सिंह ने हमारे गांव में तो कभी अबे नहीं किया है, कभी नहीं आई। पिछले 5 साल में क्षेत्र में कितना विकास हुआ? विकास ही नहीं हुआ है, विकास ही नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, क्योंकि इससे पहले कि विधायक थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने अगर क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य किया गया है तो ओपी सिंह के ही द्वारा किया गया है। बाकी कोई भी प्रतिनिधि चाहे कोई भी विधायक आया है किसी भी पार्टी से तो क्षेत्र का कोई भी विकास का कार्य नहीं कराया है, कोई भी कार्य नहीं कराया है। जो भी कार्य है रोड का 220 से बदौरा तहसील चाहे जो भी कार्य हुआ है यहाँ पे सिर्फ ओपी सिंह का ही कार्य है। ओपी सिंह, ओम प्रकाश सिंह, वो हमारे क्षेत्र के भगवान है। योगी जी और मोदी जी कहते हैं हमने किसानों की आय को दोगुनी कर दिया, कहाँ? अब हमारे यहाँ तो कोई भी किसान का कार्य नहीं हुआ है, दोगुनी नहीं हुआ है, एकदम नहीं आया हुआ है। धान नहीं यहाँ पे खरीद बिक्री हो पा रहा है। किसानों की आय दोगुनी हुई? कुछ नहीं, अभी तो धान लिया ही नहीं गया, अभी उसी तरह पड़ा हुआ है। धान अभी पड़ा है लेकिन लिया पड़ा है ना, सड़ रहा है सर, सड़ रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। प्रशासन की उदासीनता इतना है कि अगर सुनीता सिंह से कहा जा रहा है तो यहाँ पे कोई खरीदारी नहीं करा रही है, कभी नंबर लगवा रही है, कभी कुछ करवा रही है। यहाँ का किसान एकदम परेशान है, हमारे विधायिका जी से परेशान है और यही सब दिक्कत है। बहुत सड़क देखिए, बड़ौरा का कोई भी सड़क नहीं बना है, जो भी कुछ कार्य हुआ है तो ओपी सिंह के द्वारा हुआ है। आप दादा कुछ बोल रहे थे? ऐसा है कि वर्तमान विधायक जो हैं 2 काम की हैं। ट्रक बालू वाले ट्रक वालों से पुलिस द्वारा पैसा वसूलवा करके अपने यहाँ मंगवाती थी, और जितना पाड़ा पाड़ी जो छूटा है उसको पुलिस द्वारा पैसा ले करके बिहार हेलवा देती थी। यही काम 2 काम तस्करी की जा रही है, सब यही इन्होंने किया है। बस अनर्गल काम है सुनीता सिंह का है, जो वर्तमान विधायिका है उन्हीं का सब अनर्गल कार्य है। बालू वाले ट्रक प्रशासन को छाप के पैसा लिवाना, गाड़ी पकड़वाना, बालू खनन करवाना, सब उन्हीं का कार्य है। हाँ, समाजवादी पार्टी है, भाजपा, सब सपा ही चलेगी इस बार, सपा ही चलेगी इस बार। सपा 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में? हुआ है, ठीक ही है। ठीक है। व्यापारी के लिए क्या क्या किया गया योगी सरकार की ओर से? व्यापारी के लिए तो फिलहाल में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है व्यापारी के लिए। अच्छा, हाँ, व्यापारी के लिए दिक्कत हो रहा है, व्यापारी के लिए दिक्कत। हाँ हाँ। खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।